नमस्कार, मैं कर्नल मारवा हूँ। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ जो केयर में काम करता हूँ, केयर रूमेटोलॉजी सेंटर जो कोचिन में स्थित है। मैं अभी कुछ आपको गठिया रोग के बारे में बताऊँगा। गठिया रोग जो है वो जोड़ों की बीमारी जो है उसके बारे में कहते हैं। इसका असर जो है जोड़ों में भी हो सकता है और कमर में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है। और ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये नहीं कि ये कहीं रेयर चीज़ है, बहुत ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि मोटे तौर पे जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब तो गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द बढ़ता ही है। इसके अलावा ये यंग लोगों को भी नहीं छोड़ता, जिनकी उम्र कम है उनको भी ये बीमारी हो जाती है। जैसे कि यंग लेडीज़, जो औरतें कम उम्र की हैं, उनको भी जैसे 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी गठिया पकड़ता है, जो कि जिसको हम आम वात कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत ही कॉमन गठिया होता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो हम देखते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये एक है जो घुटने को ज़्यादा पकड़ता है। घुटने में जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों को घुटने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, आलती पालती बैठने में दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारी घुटने की जो कार्टिलेज है ना अंदर की, वो घिसने लग जाती है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आपने देखा है उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा एक और बीमारी है जो होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो यंग लोगों में होती है और ज़्यादा मर्दों में होती है। ये इसकी जो है 9 गुना ज़्यादा मर्दों में होती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेडीज़ में ज़्यादा होता है, ये मेन में ज़्यादा होता है। अभी हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ओर देखें तो हम देखते हैं कि मोटे तौर पे ये जो बच्चे होते हैं, मतलब यंग लोग होते हैं, 19, 20, 28, 25 साल, इस उम्र में कमर का दर्द होता है और ये कमर को बहुत दर्द करता है। सुबह उठ के बहुत तकलीफ होती है और इसमें ऐसी दर्द होता है कि कई बार रात में ये सो भी नहीं पाते हैं और इनको बहुत दिक्कत आती है। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जो चमड़ी की बीमारी होती है उसके साथ होती है। उसमें हमारे नाखून भी इन्वॉल्व हो जा सकते हैं और स्किन भी इन्वॉल्व होती है और इसके अलावा जोड़ों में अफेक्ट आता है। एक और बीमारी होती है गाउट। गाउट में क्या होता है, ये यूरिक एसिड ज़्यादा हमारे बॉडी में जब बनता है, उसका लेवल जो है ज़्यादा होता है, तब ये होता है। और गाउट में ज़्यादातर जो है पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है वो पकड़ा जाता है, उसको ग्रेट टो, जिसको पोडाग्रा बोलते हैं। ये इसका लक्षण होता है, बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है और अटैक आता है जब। और इसकी एक और खासियत ये है कि जब ये ज़्यादा ये जो गाउट होता है, इसमें गुर्दा भी अफेक्ट हो सकता है, किडनी में स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए इसका इलाज करना बहुत जो है ज़रूरी है। अभी मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। मोटी बात यह है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है और कब इसका इलाज प्रॉपर होता है, वो जो गैप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीमारी शुरू होने के और दवाई शुरू करने के बीच में 2 साल बीत जाएं तो हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा पेशेंट को होता है जब प्रॉपर दवाइयाँ, जिनको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, जल्दी शुरू किए जाए। अगर 2 या 3 महीने में या 4 महीने में शुरू कर दें तो बहुत अच्छा आउटकम आता है। लॉन्ग टर्म में भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस जो है कम होंगी। तो ये हमारा सबका ये कोशिश होनी चाहिए कि मरीज़ को जल्दी से जल्दी रूमेटोलॉजी सेंटर में दिखाया जाए और या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए जहाँ रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी कंट्री में भी हर गांव में नहीं मिलेंगे आपको, वो आपको जाना पड़ेगा इलाज कराने। अगर अच्छा आउटकम चाहिए तो हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कई बार रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, एंटी सीसीपी, ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, एक्सरेज किए जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि मीथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, साइक्लोस्पोरिन, ट्रोफेसिटिनिब। कई ऐसी दवाइयाँ हैं, कारगर दवाइयाँ हैं जो बहुत फ़ायदा करती हैं मरीज़ को, और ये तभी देनी चाहिए शुरुआत में, और जितना जल्दी दे के मरीज़ अच्छा कर सकता है। इसके अलावा अगर ये आगे काम ना करे, हमारे पास बायोलॉजिकल दवाइयाँ भी हैं जो बड़ी अच्छी होती हैं, बायोलॉजिक्स, जिसमें कि जैसे इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिलुमैब, वो अंडर गाइडेंस आप ले सकते हैं, आपको डॉक्टर जो है देंगे
ज़रूरत होने पर सबसे ज़रूरी है इलाज ठीक होना चाहिए, टाइमली मेडिसिन खानी चाहिए। एक ट्रायल है टिकोरा ट्रायल, उसने ये शो किया है कि जो लोग हर महीने अपना इलाज ठीक से कराते हैं या टेस्ट कराते हैं, दवाई लेते हैं, उनका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। सो ये बहुत ही खास समझने की बात है। मेरे ओर से मैं समझता हूँ कि मैंने मोटी बातें जो है समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट बताऊंगा कि आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है आपकी रिकवरी में, और अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि वो करेक्ट तरीके से एक्सरसाइज नहीं सीखते हैं, वो आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर जो है दवाइयाँ लें। और आपको कई लोग बोलते हैं कि कि भी ये एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हमारे ये सब बातों में मत पड़िएगा। एलोपैथिक जो है वो बहुत ही साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है, हमें मालूम है क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उनका अच्छे से उनको फॉलो करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि एलोपैथी में बेस्ट रिसर्च, वेल रिसर्च ट्रीटमेंट है, और वो आपको लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है जहां आप जाएं, बट इसलिए नहीं जाएं क्योंकि ये सोच के कि क्योंकि किसी ने आपको कहा कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये मेरी आप लोगों के लिए गुजारिश है, और मैं आशा करूंगा कि आप अपना इलाज सबसे जल्दी, और आप ये ठान लें कि मेरे को ये किसी को भी घर में प्रॉब्लम हुई है तो जल्दी से जल्दी उसको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और इलाज करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। जय हिंद।